वेलकम techvideoguru। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे दिया गया, इसको ज्वाइन कर लें, इससे कि आपको डेली अपडेट अगर वीडियो कोई छूट भी जाती है तो आपको यहाँ पे सारे लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी जो क्लास नंबर होगी वो होगी हमारी 5 होगी किसकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। ठीक है, 4 क्लासेस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जा चुकी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको दे रहे हैं। बाकी कंप्लीट जो पेड क्लासेस है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, इससे कि आपको और अच्छे से डिटेल में क्लियर समझ में आया। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो डेमोस क्लासेस हैं, फ्री बैचेस हैं, वो आपको मिल रहे हैं। इससे भी आपको पेपर निकल सकता है, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारे वीडियोस के लिंक्स अवेलेबल हैं। एक कंप्लीट पूरी हमने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है को क्रिएट कर दिया है, वहाँ से आपको ये सारे एक्सेस लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, IoT जनवरी 2022 बैच के लिए। तो आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है बेसिकली पहला जो है वो ख़त्म हो गया था आपका। इसमें पहला जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन वगैरह मॉडल वगैरह ये पूरा कंप्लीट था। ठीक है, आते हैं थिंग्स एंड कंट्रोल पे। तो पहला टॉपिक है इसमें वर्किंग विद कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसमें लूप कंट्रोल्स होते हैं और रियल टाइम सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे ये काम करती हैं, इसका बेसिक डायग्राम और स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं क्लोज। और यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम आपको लिए हैं समझाने के लिए, इससे कि आपको इजीली वे में समझ में आएगा किस प्रकार से काम करता है। तो सिंपल सा हम आते हैं टॉपिक पे, वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम। इसको समझते हैं। इसकी हमने एक थ्योरी यहाँ पे लिख के रखी है, इससे भी आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा। तो इसको देख लेते हैं पहले, फिर हम आपको आगे। तो यहाँ पे हमने एक पूरी थ्योरी लिख के रखी है आपके लिए समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम अभी देखते हैं थ्योरी के साथ साथ। पहले कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझा दें जरा अच्छे से, यहाँ पे आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, हेडिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पे, वर्किंग विद कंट्रोल सिस्टम। वर्किंग विद कंट्रोल सिस्टम ऑफ थिंग्स में आप कह सकते हैं, या IoT में कह सकते हैं। कैसे वर्क करता है, बेसिकली होता क्या है। तो देखिए जो भी कंट्रोल सिस्टम है वो बेसिकली दो ही प्रकार से काम करेगा, और उनके बीच में जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग कहेंगे लूप। ठीक है, ये लूप के बगैर नहीं काम करेगी। और इसमें जो प्रोसेसिंग होगी, एक या तो इनपुट प्रोसेसिंग होगी या फिर आउटपुट प्रोसेसिंग होगी, यानी कि आप कह सकते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग इसमें की जाती है। तो किस प्रकार से इसको मैनेज करते हैं, तो कोई भी कंट्रोल प्रणाली होगी उसमें आपका लूप का प्रयोग किया जाएगा, और प्रणाली को प्रबंधन करने में, उसको निर्देश देने में, यानी कि इंस्ट्रक्शन देने में, उसको निर्देशन देने में या कंट्रोल करने में आपका लूप का सबसे बड़ा योगदान इसमें होता है। लूप से ही हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है, या फिर और कोई भी मोटर से संबंधित कोई भी चीज़ है, तो उसमें आपका एक इनपुट एंड प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तीन बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसमें आते हैं, 3 या 4 अगर आप देखें तो। पहला हमारा आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, दूसरा हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इनपुट आउटपुट और लूप का यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, तीसरा है जिसमें कि हमारा AC फ्रिज मशीन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और थर्ड हमारे पास आ जाता है इसको कि हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस। इसमें भी आपका एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का आपका पूरा यूनिट होता है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है पिनोमेटिक सिस्टम होता है, इसको हम लोग न्यूमेटिक प्रणाली भी बोलते हैं हिंदी में। तो इससे संबंधित इसमें इनपुट आउटपुट और लूप कंट्रोल्स का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सा समझ लेते हैं कैसे है। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जो भी लूप कंट्रोल्स आपके कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो आपके लूप पे आधारित होते हैं, और जिसके माध्यम से हम प्रबंधन कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, या फिर उसको निर्देशन यानी कि इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल या फिर रिपेयर फिक्स कुछ भी आप कह सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और सभी जो उपकरण होंगे वो मशीनों के लिए एक नियंत्रण का काम यहाँ पे करेंगे, निर्देशन करने का काम करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें एक मार्गदर्शन और एक किसी नियमित नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा ये है। तो पहला इसमें अगर हम पार्ट देखें तो हमारे पास आ जाता है लूप कंट्रोल में पहला पार्ट या पहला डिपार्टमेंट जो हम कह सकते हैं इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, मैकेनिकल मैकेनिकल में हम किस प्रकार से लूप कंट्रोल को यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिकल सिस्टम। तो देखिए मैकेनिकल सिस्टम जो है आपका एक डिवाइस आप कह सकते हैं, या उसके जो पार्ट होते हैं उसमें उसको हम इनपुट के रूप में उसको डिवाइड करते हैं या उसको एफर्ट डालते हैं। ठीक है, जो भी उसमें मोशंस होंगी या गतियाँ होंगी उनको हम इनपुट आउटपुट के रूप में
नियंत्रित करके देखते हैं। जैसे कि मैकेनिकल सिस्टम जो है आपका एक आउटपुट आधारित सिस्टम है, यानी कि कोई भी आप ले सकते हैं पार्ट, या मोटर, बाइक, कार, जो भी है उसमें दे सकते हैं। सभी में एक इनपुट आउटपुट प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका लीवर हो गया, गियर हो गया, शिफ्ट हो गया, यानी कि इंजन के अंदर जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे आपका इनपुट या आउटपुट का काम आपके करेंगे। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं। या फिर कोई भी टूल्स होते हैं आपके मैकेनिकल्स के, बहुत सारे टूल्स होते हैं वायर कटर टाइप के, उसमें भी आपका एक इनपुट या आउटपुट का काम आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको अगर इसकी डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे मैं एक सर्च कर देता हूँ यहाँ पे मैकेनिकल मैकेनिकल सिस्टम, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो मैकेनिकल सिस्टम की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे तमाम तरह के डायग्राम है। तो ये जितने भी सॉफ्ट वगैरह लगी हैं, ये इनपुट और आउटपुट का काम आपकी करेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, या अदर कोई भी डिवाइस हो सकती है, वो आपकी मैकेनिकल पे आधारित होगी, देख सकते हैं। अभी जितने भी डिवाइसेस आपको दिख रही हैं, सब मैकेनिकल सिस्टम पे आधारित आपकी इनपुट आउटपुट प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो इसमें जितने भी सिग्नल्स का काम होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जैसे कि हमारे पास आ जाता है, सिंपल से अगर हम एग्जांपल्स लें यहाँ पे, तो उदाहरण के तौर पर हमारे पास जैसे कि वीडियो प्रदर्शित करना, ठीक है, माप करना या गणना करना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एलसीडी आ जाता है। ठीक है, वीडियो गेमिंग है, या फिर अदर जितने भी डिवाइसेस होती हैं, कैलकुलेशन करना है आपको, ट्रांसमिशन करना है, साउंड कंट्रोल करना है, या डिस्प्ले वीडियो, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये आपके जैसे कि वीडियो गेम है, गेमिंग मशीन है, कोई मोबाइल फ़ोन हो गया, या पोर्टेबल कंप्यूटर नियंत्रित करने का काम हमारा जो है वो इनपुट आउटपुट का कहलाता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। सभी में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स या इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपके किसके उदाहरण हो गए? आपका टीवी कंट्रोल होगा, इसमें भी इनपुट आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, मोबाइल होगा, इसमें भी आपको इनपुट आउटपुट की प्रणाली मिलेगी। या फिर कोई एलसीडी है, उसमें भी आपको इनपुट आउटपुट की प्रणाली मिलेगी। जैसे भी आप उसको ऑन या चालू करेंगे तो वो आपको आउटपुट देगी। तो इसी प्रकार से ये सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करते हैं, जिसमें कि आपके डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर आदि सर्किट इसमें जुड़े होते हैं, जो कि आपस में कॉम्बिनेशन करके आपको एक एक वोल्टेज आपको प्रदान करते हैं, जिससे कि इसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा प्रणाली। सेकंड जो हो गया, पहला आपका मैकेनिकल हो गया, दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आता है सिंपल सा, हमारे पास आता है एक यूनिट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपका एक इनपुट और आउटपुट प्रणाली होती है, जिसमें कि हम एल्गोरिथमिक कर सकते हैं, या अदर कोई भी टास्क को अगर परफॉर्म करना चाहें तो इसलिए हम कर सकते हैं। कोई भी कमांड दे के और लूप के माध्यम से उसको कंट्रोल करके आउटपुट उसका ले सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक आपकी इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो कि ये भी आपका सिग्नल पे आधारित होता है। जो भी हम इसमें जनरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, या फिर टास्क देते हैं इसको, वो आपके सामने प्रोसेसिंग के माध्यम से, यानी प्रोसेसर वगैरह के माध्यम से ये आपको जारी करके दे देता है। इसका डायग्राम की बात करें तो आपको मैं दिखा देता हूँ। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। तो देखिए, इस प्रकार से ये मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपका डेटा है जो कि इनपुट होके आपका आउटपुट होके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किस प्रकार से काम करेगा। आपका देखिए स्टोरेज होगा प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज आपकी रैम वगैरह हो जाएगी, सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क या कुछ भी हो सकती है। और इन सभी को कंट्रोल करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट करेगा, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम आपका ALU करेगा। डेटा फ्लो होगा और इसी प्रकार से लूप आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है। सिंपल सा है टॉपिक। 3 टॉपिक हो गए। लास्ट हमारे पास है इसमें, जिसको कि हम लोग बोलेंगे न्यूमेटिक प्रणाली। न्यूमेटिक प्रणाली यहाँ पे क्या, सिंपल सी अगर बात करें इसमें तो एयर फर्स्ट, इसमें आपका एनर्जी और सबके सिलेंडर्स वगैरह हैं। इसमें भी आपके इनपुट आउटपुट स्विचेस होते हैं, जैसे कि आपके क्लैंप हो गया, मैकेनिकल लाइंस हो गया, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो गया, डोर्स हो गए, मूवमेंट। तो ये सारे किससे भी आपका काम करेंगे, इनपुट आउटपुट से ही काम करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें बेसिकली आती हैं आपके पूरी थिंग्स ऑफ कनेक्शन में। तो अब इसकी और डिटेल में देख लेते हैं, जो हमने आपको एक PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, हिंदी में मैंने लिख दिया है, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है। अगर हम बात करें, एक कंट्रोल सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें इनपुट को अलग करके आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है। और पहला कंट्रोल सिस्टम जो था वो किसने डेवलप किया था? जेम्स वाट का फ्लाई बॉल गवर्नर था, जिसे 1767 में इन्वेंशन
किया गया था, जो कि फ्लाई बॉल गवर्नर कन्वेंशन का उद्देश्य इंजन को स्टीम की सप्लाई और रेगुलेटिंग करने का काम था, जो कि इसकी इंजन की स्पीड को कंस्टेंट करता था, यानी कि कंट्रोल करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये आपका इनपुट है, ये आपका कंट्रोल सिस्टम है और यहाँ से इसका आउटपुट हो रहा है, सिंपल सा है। इसमें बात करें तो कंट्रोल सिस्टम में आपका टू टाइप हो जाते हैं, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक आपका क्लोज लूप ओपन सिस्टम हो जाता है। इसका ब्लॉक डायग्राम था, वो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया। तो सिंपल सा समझ लेते हैं ओपन लूप सिस्टम क्या है। एक कंट्रोल सिस्टम जिसमें कंट्रोल एक्शन पूरी तरह से सिस्टम के आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सिस्टम के आउटपुट से आपका ओपन है, इसीलिए कहा जा रहा है ओपन लूप, क्योंकि आपका सिस्टम के आउटपुट से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और तब इसे एक ओपन लूप सिस्टम कंट्रोल कहा जाएगा, जो कि मैनुअली आपका कंट्रोल करना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिकली आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इनपुट है, फिर कंट्रोलर यहाँ पे लगा, देखिए इनपुट, आपका इनपुट आपने किया, फिर यहाँ पे कंट्रोलर लगा है, फिर आपका एक क्विटिंग सिग्नल दे रहा है, फिर वो प्लांट, जैसे कि वाटर प्लांट वगैरह होते हैं, उसमें आपका पाइप वगैरह इस प्रकार से अटैच होते हैं, वो इसी का उदाहरण है, इनपुट आउटपुट और प्लांट का उदाहरण आप कह सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में जो आपके ओपन लूप कंट्रोल के उदाहरण यहाँ पे शामिल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर आपका होता है, गर्म एयर जो कि आउटपुट तक बाहर आती है, जब तक मशीन नीचे से अपना अपना हाथ जो भी रखते हैं, भले ही उसका जो हाथ है वो सूख जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आप बाथरूम वगैरह में या मॉल वगैरह में जाते हैं या होटल वगैरह में, तो वहाँ पे इस प्रकार से एक मशीन लगी होती है, जैसे उसके आप हाथ लेके जाते हैं तो आपका हाथ सुखा देती है। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक मशीन हो गई। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो कि धुलाई की प्रीसेट और अकॉर्डिंग के अनुसार चलती है, यानी कि आपकी जो मशीन होती है इस प्रकार से, उसमें आपका ऑटोमेटिक अगर बात करें तो टाइमर्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें कुछ डालते हैं और आपने टाइम सेट कर दिया 5 मिनट या 10 मिनट का, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्लोज होकर आपको आउटपुट दे देती है और वो ड्राई भी होकर आपको बाहर निकल आती है। तो ये फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जो कि आईओटी के माध्यम से। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज क्या है ओपन लूप कंट्रोल के, ओपन लूप सिस्टम आपका एक सरल है या सिंपल आप कह सकते हैं, और ये इकोनॉमिकल है, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और साथ ही इसमें जो है मेंटेनेंस भी है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि ये मैनुअली इसमें आप इसको कंट्रोल करते हैं, तो मैनुअली आप इसमें रिपेयर या फिक्स भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ओपन लूप सिस्टम जो है इनएक्यूरेट होता है। ठीक है, तो एक्यूरेट नहीं हो सकता है कि कुछ डिसबैलेंस हो जाए टाइम वगैरह, और थोड़ा सा स्लो होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन जो है उसमें पॉसिबल नहीं होता है, और सिस्टम की विश्वसनीय स्तर की नहीं होती है। तो थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार से इसमें डिसएडवांटेज दिए गए हैं। क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो क्लोज लूप सिस्टम जो है वो आउटपुट का इनपुट क्वांटिटी पर एक तरह से इफेक्टिव होता है, जो कि जनरेट आउटपुट का बेस इनपुट क्वांटिटी खुद को एडजस्ट कर लेती है, और जो कि क्लोज लूप सिस्टम को इसे जो है क्लोज लूप सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है इनपुट क्वांटिटी को खुद एडजस्ट करने का क्षमता आपकी रखती है। डेली लाइफ की बात करें तो इसमें कौन से प्रोडक्ट हमारे पास इजीली मिल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक टेम्परेचर के अनुसार आपको क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्रेस कर रहे हैं तो देखा होगा आपने, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, या फिर जैसा भी जिस भी वैरायटी का आपका क्लोज होता है उसके अनुसार वो उसको ढाल लेता है। या उसमें कंट्रोल सिस्टम आपके लगे होते हैं ऑपरेट करने के लिए, कि ये वार्म है, ये सॉफ्ट है या कॉटन है, इस प्रकार से आप उसको एडजस्ट करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसमें भी सेम वही काम होता है, आप इनपुट आउटपुट बेस जितना भी आपका वोल्टेज आ रहा होगा उसको वो कंट्रोल कर देगा। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये सिस्टम अधिक रिलायबल होता है। उसके बाद क्लोज लूप कंट्रोल से आपका थोड़ा सा फास्ट होता है, और कई वेरिएबल जो हैं एक साथ इसमें हैंडल किए जा सकते हैं, और इसमें ऑप्टिमाइजेशन है वो पॉसिबल होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आपका काफ़ी एक्सपेंसिव है, मेंटेनेंस इसका डिफिकल्ट है, और इस सिस्टम के लिए इंस्टॉलेशन भी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं क्लोज लूप सिस्टम। तो यही दो थे बेसिकली, इस दोनों मैंने आपको ले लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो ये टॉपिक था आपका इसमें इसको बोलते हैं वर्किंग विद क्लोज सिस्टम। इसी में आपका रियल टाइम सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है थर्मोस्टेट, रेफ्रिजरेटर और एसी जो है आपके, इसके एक सिंपल उदाहरण आपके कहलाते हैं। सिंपल से अगर बात करें तो वॉशिंग मशीन के अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से आपका काम करेगा, कुछ मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन है, इसको क्या हम लोग बोल देते हैं WM। ठीक है, ये आपकी इधर जाएगी, और यहाँ पे इनपुट टाइम आपका लगा होगा कि आपने कोई भी टाइम इसको दिया,
उसके बाद ये यहाँ पे टाइमर है, टाइमर में आपने टाइम सेट कर दिया 5 मिनट या 10 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, पावर को यहाँ पे ऑन करेंगे और वॉशिंग और ड्राइंग का प्रोसीजर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको वॉश करना है या फिर इसको ड्राई पे ले जाना है। उसके बाद वो क्या होगा, सर्वेयर में आपका कंट्रोल होने का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि होगा स्पेयरिंग होगा या फिर डिस्चार्ज कंट्रोल पे आप जाएंगे, स्पेयरिंग या फिर डिस्चार्ज कंट्रोल। और लास्ट में जो होगा हमको क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो एक बेस्ट एग्जांपल है आपके लूप कंट्रोल का, लूप सिस्टम का, जिसको कि हम लोग ओपन लूप सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पहले वॉशिंग मशीन है, फिर इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, फिर यहाँ पे आपका जो है वो टाइमर है, फिर यहाँ पे पावर हमने इसको ऑन कर दिया, और साथ ही इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया पावर ऑन करने के बाद कि आपका वॉशिंग में है कि ड्राइंग प्रोसीजर में है, और वो स्पेयरिंग में जाके वो डिस्चार्ज होकर आपको आउटपुट मिल जाएगा। समझ में आ गया। सिंपल सा इसका एक ये एग्जाम्पल है। क्लोज लूप सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो हमारे पास आउटपुट किस प्रकार से मिलता है, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है, यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, मान लीजिए कोई टावर वगैरह या सिग्नल लगा हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे उसका प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद वो आपको आउटपुट दे रहा है, साथ ही यहाँ पे आपको फीडबैक देके फिर से लूप बैक कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन सिग्नल। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, आउटपुट आपको दे रहा है, साथ ही वो कंपैरिजन भी कर रहा है कि ये कौन सा सिग्नल आपका कहाँ पे एम्पलीफायर हो रहा है या फिर रिफ्लेक्टिंग हो रहा है। सिंपल सा है ये, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। या फिर इसमें मैनुअली एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल जैसे कि हमने बताया, या फिर एप्लीकेशन, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें, एयर कंडीशनर, ये सब इसी में आ जाती हैं। ये बेसिकली इसमें कम पूछा जाता है, लेकिन जो जो इसमें टॉपिक थे, एक इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन जो हैं, जो दिए गए हैं, वो आपके बनते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। तो पहला इसमें आ जाता है एक्सप्लेन दी, आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन दी कंट्रोल सिस्टम विद मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों मैंने आपको बता दिया क्या अंतर है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक में। उसके बाद सेकंड बन जाता है इसमें ओपन लूप सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, ये भी हमने आपको दिखा दिया। और मैनुअली और ऑटोमेटिकली कंट्रोल क्या होता है, वो भी हमने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, तो ये 3 इसमें जो है मेन टॉपिक थे, जो कि आपके थिंग्स में जो बेसिक चैप्टर है, शुरुआती चैप्टर है, वो इसमें बनते हैं। ठीक है, आगे इसमें बात करेंगे कंपैरिजन, इसके चार्ट हैं, जैसे इससे काफ़ी सारे नेम्स होते हैं, कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं, वो आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिविटी मॉडल्स है, इसमें टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल वगैरह आ जाता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।